हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे ड्यूअलिटी थ्योरम। ठीक है, ड्यूअलिटी थ्योरम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन दो चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसका हम डुअल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि डुअल में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डुअलिटी थ्योरम बता दूं कि डुअलिटी थ्योरम क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू डुअलिटी थ्योरम कहती है वी कैन इंटरचेंज एंड ऑपरेटर बाय और ऑपरेटर। हम इंटरचेंज कर सकते हैं एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर से, या फिर और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर से। ठीक है, हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। डॉट को चेंज करोगे आप प्लस में, या प्लस को आप चेंज कर सकते हो डॉट ऑपरेटर में। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट कहती है डुअलिटी थ्योरम वी कैन इंटरचेंज 1 to 0 और 0 to 1। हम इंटरचेंज कर सकते हैं 1 को 0 से या 0 को 1 से। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट डुअलिटी कहती है वी कैन नॉट चेंज द वेरिएबल। हम वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते यहां पे। यानी अगर हमें ए दिया है तो हम उसको ए ही लिखेंगे। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट दिया है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट ही लिखेंगे। कैन नॉट चेंज द वेरिएबल। हम वेरिएबल को यहां पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुअलिटी के, कि हम एंड ऑपरेटर को और को एंड से चेंज कर सकते हैं, 0 को 1 से और 1 को 0 से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास तीन और पॉइंट्स हैं। तो फोर्थ नंबर कहता है नॉट इज इक्विवेलेंट टू नॉट। नॉट हमारा नॉट के ही इक्विवेलेंट रहेगा। फिफ्थ कहता है कि एग्स और को हम इंटरचेंज कर सकते हैं एग्स नॉर से। एग्स और को आप एक्स नॉर से इंटरचेंज कर सकते हो। और सिक्स्थ कहता है कि नैंड इज इंटरचेंज विद नॉर। हम नैंड को नॉर के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको डुअल फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल है। बाकी तीनों भी ये आपको याद रखना है। अब जैसे एग्स और हमारे एग्स नॉर के कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है, कैसे हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम एग्स और को एग्स नॉर से कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से। तो एग्स और का एक्सप्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ये हमारा एक्स और का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें अगर हम डुअल लगाएं तो इसको डुअल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, डॉट को हमें एडिशन में चेंज करना है और एडिशन को हमें डॉट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इस डॉट को हमने एडिशन में चेंज कर दिया और इस एडिशन को हम डॉट में चेंज करेंगे a बार प्लस b। ये आ गया डुअल इसका। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर लीजिए। तो ओपन करोगे तो a डॉट ए बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस a डॉट b प्लस a बार b बार प्लस b बार डॉट b। ठीक है, हमें मालूम है कि एंड लॉ कहता है a डॉट ए बार इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया। a डॉट b प्लस a बार b बार प्लस b डॉट b बार भी हमारा 0 होगा एंड लॉ के। ठीक है, एंड लॉ में हमने देखा था कि a डॉट ए बार इक्वल टू होता है 0, तो ये 0 हो गया। इसी तरह ये भी 0 हो गया। तो ये हमें मिला a डॉट b प्लस a बार b बार। तो ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है, ये हमारा एग्स नॉर का एक्सप्रेशन है।
तो इस तरीके से एक्सॉर से हम एक्सनॉर बना सकते हैं और एक्सनॉर से हम एक्सॉर पा सकते हैं अगर हम डुअलिटी के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है एंड को और को एंड से आप इंटरचेंज कर सकते हो। 1 को 0 से, 0 को 1 से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते और नॉट हमारा नॉट ही रहेगा। एक्सऑर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं एक्सनॉर से और नैंड को इंटरचेंज कर सकते हैं नॉर से। अब मैं आपको कुछ फंक्शन बूलियन एक्सप्रेशन के डुअल फाइंड आउट करके बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो इसका डुअल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको बताया कि आपको डॉट ऑपरेटर को प्लस से और प्लस ऑपरेटर को डॉट से इंटरचेंज करना है, लेकिन आपको वेरिएबल्स चेंज नहीं करने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब डॉट में है तो इनको हम प्लस से चेंज कर देंगे, a प्लस b प्लस c बार। इस एडिशन को हम क्या करेंगे, डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा a बार, इस डॉट को प्लस में प्लस b बार प्लस c। ये वाला एडिशन डॉट में चेंज हो जाएगा और इनके सारे डॉट प्लस में, तो a प्लस b प्लस c। ये हमारा इस बूलियन एक्सप्रेशन का डुअल है। ठीक है, इस तरीके से हम डुअल फाइंड आउट करते हैं। और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपको LHS और RHS दोनों दिया है बूलियन एक्सप्रेशन में तो डुअलिटी दोनों साइड अप्लाई होगी। तो उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देती हूँ। तो उसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास ये LHS पार्ट भी है और ये RHS भी है, तो डुअलिटी LHS और RHS दोनों में अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका डुअल निकालिए, a प्लस b प्लस c। हमने सारे डॉट को कन्वर्ट कर दिया है एडिशन में और इस एडिशन को हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, a बार प्लस b प्लस c बार। इस एडिशन को हमें डॉट में कन्वर्ट करना है, b बार प्लस c इक्वल टू RHS भी हमें 1 करना है। ठीक है, हमें डुअलिटी RHS और LHS दोनों में अप्लाई करनी है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए थर्ड एक्सप्रेशन ये है हमारा, इसमें आपको डुअल लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे ये डॉट है a बार प्लस b बार, ये डॉट हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी डॉट है तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, c, इस प्लस को हम डॉट में कन्वर्ट करेंगे d बार, इस डॉट को हम फिर प्लस में कन्वर्ट करेंगे c बार डॉट d। ठीक है, तो ये इसका हमारा डुअल है। तो जो बेसिक नियम मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करते हुए आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का डुअल फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि डुअल आपके LHS और RHS दोनों में फॉलो होगा और वेरिएबल यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ डुअलिटी का। तो डुअलिटी आपको लिखना कैसे, अगर आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी बताइए या फिर डुअलिटी थ्योरम बताइए, उसका स्टेटमेंट बताइए, तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे डुअलिटी का स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। डुअलिटी थ्योरम कहती है, द डुअलिटी थ्योरम स्टेट दैट एवरी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड if the operator and identity element are interchanged as follows। जब हम किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट या ऑपरेटर को इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं, प्लस को डॉट में इंटरचेंज कर देंगे या डॉट को प्लस में चेंज कर देंगे, 0 को 1 में या 1 को 0 में चेंज करेंगे, बट वेरिएबल नॉट चेंज, लेकिन हम वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इन तीनों को फॉलो करेंगे तो हमारा कोई भी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन वैलिड ही रहेगा। तो ये हमारे डुअलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। द डुअलिटी थ्योरम स्टेट दैट एवरी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड इफ द ऑपरेटर एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट आर इंटरचेंज्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पे कुछ बूलियन एक्सप्रेशन दिए हैं, इसका आपको डुअल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनका डुअल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे वो मैं आपको बता चुकी हूं।
ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा एंड ऑपरेटर कहता है। इसका डुअल निकालो तो देखो कि ये वैलिड है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि डुअलिटी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में लगानी पड़ती है। तो इसमें हम लगाएंगे ए डॉट को हमने प्लस से चेंज कर दिया और वेरिएबल हमने चेंज नहीं किए, इक्वल टू 1। तो और लॉ कहता है ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। ये दोनों हमारे वैलिड हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पे लिखा है एवरी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड। हमें हर बूलियन एक्सप्रेशन वैलिड वाला वैलिड ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें लगाओ तो ये हो जाएगा a डॉट 1 इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a भी हमारा वैलिड है और ऑपरेटर के थ्रू a डॉट 1 इक्वल टू a होता है, ये भी वैलिड है। नेक्स्ट है आपका a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं या ऑर्डर को चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहां पे ये कहता है a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी वैलिड है। इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ये भी वैलिड है। और ये लास्ट वाला a प्लस ए बार इक्वल टू 1, तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो a डॉट ए बार इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा वैलिड है। ये और ऑपरेटर के लिए वैलिड है और ये एंड लॉ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डुअलिटी का एक स्टेटमेंट है और ये हमारे बूलियन फंक्शन का डुअल है जिसमें दोनों पार्ट हमारे वैलिड हैं। तो ये है हमारी डुअलिटी थ्योरम। अब मैं आपको बताऊंगी कि डुअल में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डुअल ही कॉम्प्लीमेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट ही डुअल होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, और को इंटरचेंज करते हैं एंड से, यानी हम अपने प्लस ऑपरेटर को डॉट से तो इंटरचेंज करते हैं, 0 को हम इंटरचेंज करते हैं 1 से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में हम अपने ऑपरेटर को भी चेंज कर देते हैं। ए को हम इंटरचेंज करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, यहां पे हम अपने जो वेरिएबल है उसको भी चेंज कर देते हैं, ए को ए बार से, या अगर ए बार दिया है तो उसको ए से। लेकिन डुअल में हम ये दोनों तो फॉलो करते हैं लेकिन हम अपने वेरिएबल को चेंज नहीं करते। डुअल में हम वेरिएबल चेंज नहीं करते, जबकि कॉम्प्लीमेंट में हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इस बूलियन एक्सप्रेशन का डुअल हमें निकालना है और कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दोनों निकाल के देखते हैं। तो इसका जब आप डुअल निकालोगे तो डुअल क्या आएगा, हर डॉट को हम प्लस से चेंज करेंगे और प्लस को डॉट से, ठीक है, लेकिन वेरिएबल हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, डॉट a बार प्लस b बार प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c, ये हमारा है डुअल। अब इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इस पूरे में एक बार लगा देंगे। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब हम इनपुट देंगे और इसमें हमें नॉट गेट से हमें आउटपुट मिलेगा, तो जो भी हमारा इनपुट होगा उसका बार आउटपुट में मिल जाएगा, तो इसका हम बार लगाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा a डॉट b डॉट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट का बार डॉट a बार b बार c का होल बार डॉट a b c का होल बार, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a बार, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के केस में हम वेरिएबल भी चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पे हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो a बार
प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार यानी सी डॉट ए प्लस बी, क्योंकि ए बार का होल बार डॉट प्लस हो जाएगा ये बी बार का होल बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आया और ये हमारा डुअल है। तो अब आप देखिए डुअल और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। हमारे वेरिएबल चेंज हो गए, यहां पे हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के केस में, लेकिन डुअल में हमारे वेरिएबल चेंज नहीं हुए। यही मेजर डिफरेंस होता है डुअल और कॉम्प्लीमेंट में। तो होप आपको समझ में आया होगा कि डुअलिटी थ्योरम क्या है, हम डुअल कैसे निकालते हैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का, और डुअल और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग, बाय बाय।